मैंने आज 21 से 70 बेचती है। अच्छा। रेट 23 से 20 के खाते में 23 से 20 आवेंगे। 150 रुपये काटा का हमारे पास बैठती। सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए इस पे। अरे एक की कम बिका है, किसी की नहीं। नमस्कार, मैं प्रमोद डांडा डीवी लाइव न्यूज से इस समय कैथल की अनाज मंडी में मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहां पर धान की आवक लगातार जारी है। और यहां पर इस बार जिस प्रकार से सरकार ने कहा था कि इस बार किसानों को दाम जो है वो पूरे दिए जाएंगे और एमएसपी पर धान जो है वो खरीदी जाएगी, तो इसको लेकर हम मंडी में पहुंचे हैं और किसानों से बातचीत करेंगे कि उनकी धान समय पर बिक रही है और रेट क्या, कुछ भाव जो है वो उनको मिल रहे हैं। बताओ। वेद प्रकाश अच्छा, कौन सा काम है? धुंधरेड़ी। धुंधरेड़ी। हाँ, फसल की बात करें के कुछ रेट बिकने लगे? घट रेट भी क्या भाई। हाँ, सरकार तो देवे 23 से 20 खाता में। और ये लेवे 21 ने, 21.5 ने, 22 ने, 2000 ने भी पिटा है। हाँ, तो मतलब घाटा होने लगा। घाटा सरेआम घाटा ही तो। नहीं, जिस तरह मुख्यमंत्री ने कहा था भाई 8 तारीख पीछे सारी फसल जो है एमएसपी पे खरीदी जाए। ना एमएसपी का पूरा रेट जो सा सरकारी रेट है वो भी नहीं खरीद रहे। जो सा सारी सरकारी रेट है वो भी नहीं खरीदे। के कहे नुका चोल कम लिखा है, गवर्नमेंट लेवे चोल मारा पता है। सेलर वाले कहे मार पे तो चोल लेवे, चोल पूरे नहीं लिखड़ दे। चोल पूरे नहीं लिखड़ दे, इस करके मैं गैट ले यू चक्कर है। तो मतलब घाटा ही होने लगा। घाटा ये मैंने आज 21 से 70 बेचती है। अच्छा। रेट 23 से 20 के खाते में 23 से 20 आवेंगे। 150 रुपये काटा का हमारे पास बैठती। अच्छा। हाँ, वो आप रखा है सेलर वाला दे, हमने इस बात का क्या पता। खाता में पूरे आओगे 23 से 20 मिलेंगे हमने। आर्थिक अच्छा वो होगा, मिलेंगे हमने 21 से 70 के। मैंने सरकार ने तो कहा था भाई किसी भी सरकार इस पर करो भी कार्रवाई। सरकार ने कार्रवाई करनी चाहिए इस पे। अरे एक की कम बिका है, किसी की नहीं। हाँ, और क्या दिन में बिकी, टाइम पे बिकी किस तरह? ना अब सब तो बैठे ने। अच्छा। एक हफ्ता 10-10 दिन, 10-10 दिन। उठाने की भी दिक्कत आ हाँ, रही है? उठाने की पूरी दिक्कत है, बहुत जाम लगा है। अच्छा। गेड़ ने जगह नहीं कटी, सड़क में पड़े अनाज। बहुत बुरा हाल है अनाज घर किसान का तो। हाँ, और जिस तरह किसानों का खाता में 2-2 हजार रुपये भी गिरने लगी सरकार, उनने किस तरह देखा? 2-2 हजार कौन से में जिस तरह आपने ये कराए थे भाई, किस तरह की बेच के आप फिर उन्हें तो आए है। जिस हुआ कराया रखा नहीं के ऑनलाइन ऑनलाइन करवा रखी है भाई, मेरे इतने किले है बिकने चाहिए। वह जिस ऑनलाइन करवा रखी उसके खाता में आए है, आने लग रहे हैं। मतलब किसान घाटे में चलने लगे। हाँ, मेरा नाम सुखदेव सिंह है जी। फसल लेके आए हो? हाँ जी, फसल लेके आए जी। भाव की बात करें, क्या कुछ भाव बिक रहे हैं? बहुत बहुत मंदा बिक रहा है जी। हाँ जी, पिछले साल तो ये 3600 में जा रही थी, अब की साल जी ये 2800-2700 भी ऐसे लग रही है जी। बहुत लॉस जा रही है जी पिछले साल से। मतलब किसानों को नुकसान हो रहा है। किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान आ रहा है जी। तो किसानों का तो खर्चा भी नहीं पूरा पड़ रहा जी, लॉस आ रही है जी। मतलब ठेके के रेट बढ़ गए लेकिन फसल के रेट घट। हाँ जी, ठेके के रेट तो बढ़ गए, फसल के रेट बहुत कम मिल रहे हैं दाम। जिस तरह सरकार भी कह रही थी कि किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, तो वो दुगनी तो नहीं हो पाएगी। नहीं जी, दुगनी नहीं हो रही, 15-20 हजार लॉस जा रही है जी ये। हाँ जी, खर्चा भी नहीं पूरा पड़ रहा जी, नुकसान हो रहा है। हाँ जी। और मंडी में बिक टाइम पे रही है, कैसे बिक रही है? बिक्री तो ऐसे ही है, बस नखरेबाजी हो रही है, कोई बढ़िया ढंग का रेट नहीं मिल रहा, बस ऐसे चल रहा है जी। मन मर्जी के रेट चल रहे हैं जी। हाँ जी। क्या कुछ अपील करोगे सरकार से? सरकार से ये अपील करेंगे भी बढ़िया भाव दें, किसानों को जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान ना हो जी। मेरा नाम अहमद सिंह है जी, गाँव छोटा। फसल लेके आए हो? हाँ जी। तो मंडी की बात करें, कैथल मंडी में क्या कुछ व्यवस्था है? फसल बिक रही है टाइम पे कैसे? नहीं बिक्री है, गाहक तो देखो ये प्राइवेट है, जो मुफ्तियार मोटी दान है तो प्राइवेट के उनमें ज्यादा है, तो इसमें बिक्री अपने मन मर्जी से ले रहे हैं, कोई वो नहीं है। आज जो है इसका 2320 का सरकारी रेट है और आज जो है धान 2250 ऊपर सिरा है। हाँ, इससे ऊपर नहीं बेच रहे। तो उठाने की भी कोई समस्या आ रही है? उठाने की भी समस्या है, बोरियों ढेर लगे पड़े, उठाने के साधनों की कमी बता रहे हैं हम अपने आप को, जो घर में खरीदने वाली कि भाई हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं। तो पहले जैसे मुख्यमंत्री ने कहा था कि फसल जो है एमएसपी पे खरीदी जाएगी, लेकिन बिक नहीं। नहीं, ये तो सब झूठी है, ये तो कोरी झूठ है। कोई एमएसपी तो कोई डील नहीं बिक्री, चाहे 5 रुपए कम हो, मतलब एमएसपी पूरा रेट पर नहीं है। हाँ, तो क्या कुछ कमी निकालते हैं मौके पर? मौका तो कम ये कहते हैं मोस्टरा आज मैंने अपनी डेयरी में कल जो मोस्टर चेक करवाया था वो यहाँ मार्केट कमेटी मशीन पे करवाया था 19.2 था, आज करवाया 15.7 है मेरे पास, फोटो में वो पड़ी है 15.7 की, 15.8 की, फिर भी पूरे रेट। उसके बावजूद भी मेरी आज 2270 रुपए ली है। हाँ, साबड़ा राइस मिल वाले ने बड़ी सामत से। हाँ जी, 2 दिन से मैं बैठा हूँ यहाँ, दिक्कत ही है ये।
क्या कुछ अपील करोगे सरकार से? अपील तो ये करा पे कहने नाम से उसको सुचारू रूप से अपने जो है फर्म को डीएफएससी वाले या जो भी इनकी एजेंसी लगा रखी है उनको कह के जो भी इसमें फर्म वालों को अथॉराइज कराएं उनको बेकर वाजिब दाम पे खरीदो इसको बस। मैं बसावराम सचिव मार्केट कमेटी कैथल। इस बार जो धान की पैदावार है वो पिछले साल की तुलना में किसानों से जब हम बात करते हैं तो वो कम है। जो पैदावार है उसमें कमी आई है इस बार, बारिश की वजह से बारिश कम हुआ इस बार। दूसरा, कैथल मंडी में अभी तक लगभग 12 लाख क्विंटल धान आ चुका है और जिसमें से 11,40,000 क्विंटल के आसपास जो धान बिक भी चुका है। किसानों ने कहा है कि उठान की जो गति है वो धीमी जो है वो बताई जा रही है किसानों द्वारा। नहीं, जैसे हम अगर सरकार के जो एजेंसियों के डाटा हम चेक करें, कैथल मंडी पूरे हरियाणा में अभी तक टॉप पे है उठान में और हमारा लगभग 55% के आसपास उठान हो चुका है टोटल आवक का। क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल मशीनीकरण के कारण जो तेज गति से आवक आती है और उठान जो लेबर से होता है तो इतना नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी और अच्छा उठान हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा। और उठान में तेजी लाने के लिए हमने एक दिन के लिए मंडी में आवक भी बंद की थी पिछले संडे को। तो मंडी की बात करें, किसानों के लिए क्या कुछ सुविधाएं मंडी की तरफ से दी गई है ताकि जो धान अगर लेट बिके तो उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पर? देखिए, मंडी में हमारे लिए अटल कैंटीन है जिसमें हम 10 रुपए में खाना प्रोवाइड करवाते हैं, सरकार की तरफ से है ये। दूसरा, हमने एडिशनल मंडी में अभी शेड लगवाए हैं और एक शेड और निर्माणाधीन है ताकि किसानों की फसल खराब ना हो। और इस मंडी में भी हमने शेडों की चादरें बदलवा दी हैं सारी और पीने के लिए वाटर कूलर्स हैं। लगभग हमारी मंडी में 20 से ज्यादा वाटर कूलर लगाए गए हैं और इसके अलावा जो भी सरकार की गाइडलाइंस होती हैं उसको हम फॉलो करते हैं। फिलहाल मौसम साफ है, अगर मौसम खराब होता तो क्या कुछ बारिश को लेकर भी कुछ व्यवस्था मंडी की तरफ? बारिश के लिए देखो, एक तो शेड्स है हमारे पास, दूसरा देखो माल बहुत ज्यादा आता है, आड़तियों को गाइडलाइन दी जाती है कि वो तरपाल क्रेट्स वगैरह अपनी रखें। और जब भी कोई ऐसा मौसम का, देखो आजकल इंटरनेट से हमें पता लग जाता है मौसम के पूर्वानुमान का, तो हम मंडी में अनाउंसमेंट भी करवा देते हैं और हमारे सुपरवाइजर जो भी आड़तीज हैं, जो भी फार्मर्स हैं, उनको गाइड करते रहते हैं कि भाई ऐसे ऐसे आप व्यवस्था कीजिए। धान जो है कौन कौन सी एजेंसी के द्वारा खरीदी जा रही है? धान मुख्यतः हमारे यहाँ डीएफएससी है और हैफर्ड और वेयर हाउस है, 3 सरकारी एजेंसी जो धान की खरीद कर रही है। किसी भी किसान को परेशानी ना आए उसको लेकर क्या कुछ करें? देखिए, मेरी तरफ से तो जो हमारे सरकार के जो हमारे पैरामीटर्स हैं उस पे धान अगर पूरी है तो एमएसपी भी बिक रही है। तो इसके अलावा कोई ज्यादा दिक्कत तो किसानों को मंडी में जो सुविधाएं हैं उनमें तो नहीं है।